हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वत्सालिया। तो जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो गई है। एग्जाम आपका 30 नवंबर को है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या सिलेबस है और हमें आगे कैसे अपनी तैयारी को शुरू करना है। तो यहाँ सिलेबस देखिए, पहले अगर हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 18 की बात करें और 19 की बात करें तो 18 और 19 का सिलेबस सेम था। बस फर्क इतना था कि न्यू क्रिमिनल लॉज जो हैं वो ऐड हो गए थे। तो अब 20 में भी ऑलमोस्ट सेम रहेगा, क्योंकि 19 में नए क्रिमिनल लॉज ऐड हो चुके हैं। तो अब ऑब्वियसली 20 में भी सेम ही रहेगा और कुछ नया ऐड करने की नीड ही नहीं है। तो एक बार देख लेते हैं क्या सिलेबस है। सिलेबस में आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये तो ऑब्वियस है, ये तो हर एग्जाम का बेस स्ट्रक्चर है। देन नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी साथ साथ देखते रहेंगे, क्या नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी हम साथ साथ देखते रहेंगे, क्या नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आपका 10 क्वेश्चंस रहेंगे। आईपीसी एंड बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, तो ये आपके दोनों आएंगे। आईपीसी ओल्ड क्रिमिनल लॉज भी और नए क्रिमिनल लॉज भी। देखिए, नए क्रिमिनल लॉज आगे, इसका मतलब ये नहीं कि ओल्ड क्रिमिनल लॉज बिल्कुल ही रिपील हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जितने भी पुराने केसेस हैं जो पहले मतलब आ चुके हैं कोर्ट्स में, वो आईपीसी बी सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के साथ ही चलेंगे। उन पे नए क्रिमिनल लॉज अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि जितने भी न्यू क्रिमिनल लॉज हैं वो प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करेंगे, ना कि रेट्रोस्पेक्टिवली। क्योंकि कभी भी आप ये देखना, कोई भी प्रोसीजरल लॉ होगा, प्रोसीजरल लॉ हमेशा प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करेगा, रेट्रोस्पेक्टिवली कभी अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आईपीसी बीएनएस दोनों आएंगे। क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 8 अराउंड आप लगा सकते हैं, ये ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। देन सीआरपीसी और बीएनएसएस, इसमें भी 10 है। सीपीसी में 10 है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के 10 है। एविडेंस एक्ट और बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 8 क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल इंक्लूडिंग आर्बिट्रेशन एक्ट, 4 क्वेश्चंस। फैमिली लॉ 8। अच्छा, अब फैमिली लॉ है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एचएमए आएगा, हिंदू मैरिज एक्ट आएगा, चारों आएंगे। सक्सेशन भी आएगा, गार्जियनशिप भी आएगा और माइनॉरिटी वाला भी आएगा, ये सारे आएंगे। ठीक है, मेंटेनेंस भी आएगा। देन आपका है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, 4 क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड। एडमिनिस्ट्रेशन लॉ 3 क्वेश्चंस। प्रोफेशनल एथिक्स 4 क्वेश्चंस। कंपनी लॉ 2, इन्वायरमेंटल लॉ 2, साइबर लॉ 2, labor and industrial law 4, law of tort including motor vehicle act and consumer protection law 5, law related to taxation 4, law of contract, specific relief, property laws, negotiable instrument act 8। अब property laws का मतलब है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, टीपीए की बात कर रहा है। लैंड एक्विजिशन एक्ट 2 एंड आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज, दैट इज 2। तो टोटल आपके बनते हैं 100 क्वेश्चंस। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें क्लियरली मेंशन था कि अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको आपकी जो मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज है वो है 45%। और अगर आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब या फिर डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं तो आपकी परसेंटेज रहेगी 40%। अब ये परसेंटेज का क्या सीन है? परसेंटेज इन द सेंस कि 100 मार्क्स का आपका एग्जाम है, तो 100 मार्क्स में से अगर आप जनरल या ओबीसी है तो आपको पास होने के लिए 45 मार्क्स चाहिए मिनिमम। और अगर आप एससी एसटी डिसेबल है तो आपको 40 मार्क्स चाहिए अगर आपको पास होना है। और ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है उसमें कभी भी मार्किंग जो कितने कैंडिडेट ने कितने मार्क्स स्कोर करे, जो स्कोर कार्ड होता है वो कभी नहीं आता। आपके पास सिंपल इतना सा रिजल्ट आता है कि आप पास है या फेल है, ये लिखा आता है। और अगर जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स से जिन्होंने आरटीआई भी अप्लाई करी थी कि मुझे मार्क्स पता करने हैं कि मेरे मार्क्स कितने आए, तो बीसीआई वालों की तरफ से रिप्लाई भी यही था कि ये एक मिनिमम स्टैंडर्ड क्वालिफाइंग एग्जाम है, हम इसमें मार्क्स डिस्क्लोज नहीं करते हैं। अगर आप पास होते तो हम आपको पास लिखते, अगर आप फेल है तो ही हमने यहाँ पे फेल लिखा है। इसमें मार्क्स डिस्क्लोज करने की कोई मतलब यहाँ पे अथॉरिटी नहीं है। तो बेसिकली आपको ये नहीं सोचना है कि सिर्फ 45 या फिर 40 मार्क्स ही लाने और हम इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे और आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। बहुत बार क्वेश्चंस जो है वो गलत हो जाते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, ऐसा लगता है ये ना बहुत इजीली लगता है कि
ओपन बुक एग्जाम टेस्ट है, बेयरैक्स ले जा सकते हैं, बुक्स तो सामने होंगी, आंसर ढूंढने में कितना ही टाइम लगेगा, बहुत टाइम लग जाता है, ये कहने वाली बात होती है। इट्स काइंड ऑफ अ टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी कि आप आंसर्स ढूंढोगे। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आंसर्स आपको कैसे ढूंढने हैं, ये आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क कैसे करना है, ये खैर ये बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स है जो मैं आपको बताऊंगी, बट बाय द टाइम मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारा सिलेबस क्या बोलता है और हमें उस सिलेबस को कैसे स्टार्ट करना है, उसको कैसे कवर अप करना है। उसके लिए मेरे पास काफी सोर्सेज हैं, तो उन सोर्सेज को आप रेफर कर सकते हैं और उन सोर्सेज को आप फॉलो करके आप अपने AIB एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। उन सोर्सेज में सबसे पहला सोर्स तो है आपका बेयरैक्स। बेयरैक्स के अलावा आपको जितनी भी ऑथर वाली बुक्स होती हैं इन पे नहीं जाना है। कोई भी ऑथर इन द सेंस जैसे कॉन्ट्रैक्ट की है, ठीक है, और आपकी IPC की काफी सारी ऑथर रिलेटेड बुक्स हैं, इन पे नहीं जाना है। आपको सिंपल बेयरैक्स को फॉलो करना है। जैसे AK जैन है, कई लोग हैं जो AK जैन की वॉल्यूम्स उनके पास होती है तो वो वहां से AIB की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, AK जैन इज नॉट फॉर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए आपको सबसे पहला और आपका प्राइमरी सोर्स होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका बेयरैक्स। बेयरैक्स होनी चाहिए। बेयरैक्स में भी सबसे इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आपको बेयरैक्स फुल फर्स्ट कवर टू कवर आपको सब कुछ तैयार करना है। ऑल इंडिया में इसमें आप ये कंफ्यूज मत होइएगा, मैं जुडिशरी की प्रिपरेशन बिल्कुल डिफरेंट होती है, आपकी क्लैट की प्रिपरेशन बिल्कुल डिफरेंट होती है, आपकी सेमेस्टर की प्रिपरेशन बिल्कुल डिफरेंट होती है और आपकी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बिल्कुल डिफरेंट होती है। अगर जुडिशरी की बात करें उसमें आपको कवर टू कवर बेयरैक्स लर्न होनी चाहिए, पूरी पता होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं है, आपको कवर टू कवर नहीं याद करना। आपको क्या करना है, एक सेकेंड, ये मेरे पास CPC है, ये मेरी CPC है। अब इस CPC को आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, ये आप कवर टू कवर नहीं इसको कंप्लीट कर सकते, इट्स वेरी ह्यूज एंड लार्ज, ओके, आप इसको नहीं कर सकते। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ना बेयरैक्स में, वो होता है आपका इंडेक्स। सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स। आपको इंडेक्स पढ़ना आना चाहिए कि आप इंडेक्स कैसे पढ़ेंगे और इंडेक्स पढ़ के आप कैसे अपने आंसर्स फाइंड आउट करेंगे। इंडेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। इंडेक्स से ही आपके, मैं कह रही हूँ 40 मार्क्स तो आ ही जाएंगे, इंडेक्स से ही आपके 40 मार्क्स आ जाएंगे जितने आपको क्वालिफाइंग चाहिए। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सेक्शन बेस्ड होते हैं कि डायरेक्ट सेक्शन ही पूछ लिया कि इस सेक्शन में क्या दिया हुआ है, या फिर ये स्टेटमेंट या फिर ये जो प्रोविजन है वो कौन से सेक्शन नंबर में है। तो सेक्शन नंबर आपका आ जाता है ना, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इंडेक्स फॉलो करना है, इंडेक्स देखना है और इंडेक्स से आपको अपना आंसर ढूंढना है। तो वैसे तो देखा जाए कि आपको एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ बेयरैक्स अलाउड है और कोई आपको बुक्स अलाउड ही नहीं है। पहले तो लोग अटैची भर के नोट्स लेके जाते थे, अपनी कॉपीज ले जाते थे सबको, लेकिन वहां पे कोई भी चीज किसी भी काम की नहीं है। तो पहले क्या होता था, पहले लोग, क्योंकि सिर्फ अब तो ऐसा है ना कि सिर्फ बेयरैक्स अलाउड है, पहले ऐसा होता था कि आप कोई भी बुक ला सकते हैं। तो लोग इतनी मोटी मोटी ऑथर वाली बुक्स ले जाते थे या फिर अपने नोट्स ले जाते थे, उनका कोई काम ही नहीं है क्योंकि वो आपसे इन डेप्थ चीजें नहीं पूछ रहे हैं। मोस्टली ज्यादा से ज्यादा हटकर वो आपसे केसेस पूछ लेंगे। इतना तो आप थोड़ा सा मतलब लीनियंट रह सकते हैं कि केस लॉ पूछ लेंगे, ठीक है। अदरवाइज जितनी भी चीजें होती हैं वो सब बेयरैक्ट से होती है। लेकिन जैसे PIL है, PIL की कोई बेयरैक्ट नहीं है। तो PIL एक ऐसी चीज है जहां पे आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, मोस्टली केसेस पता होने चाहिए। जैसे PIL से केसेस पूछ लेंगे, ऑब्वियसली पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फेमस ही आपका केसेस के लिए है, उसके लिए आप एक केसेस की लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। अदरवाइज जो आपके बेसिक लॉज है, फैमिली लॉ हो गया आपका, CRPC, IPC, नए क्रिमिनल लॉज हो गए, उनके लिए बेयरैक्ट ही सफिशिएंट है। मान लो अगर उन्होंने पूछ ली कि मैक्सिमम पनिशमेंट कौन से, इस सेक्शन की मैक्सिमम पनिशमेंट क्या है, तो अब आपको वो इंडेक्स से ढूंढना होगा सेक्शन, फटाफट उस सेक्शन पे जाएंगे, आप अपनी खोलेंगे। और सबसे एक और जो चीज कंफ्यूजिंग ये लोग करते हैं, क्या करते हैं ये लोग, आपको एक बारी में नहीं देते। मान लो IPC का अगर सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछने हैं तो ऐसे लाइन वाइज नहीं देंगे, एक IPC का क्वेश्चन नंबर 1 होगा तो दूसरा 56 होगा। तो आप बुक्स को बस मतलब बुक्स ही खोलते रह जाएंगे कि अभी IPC का आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन CPC का है, नेक्स्ट क्वेश्चन कॉर्पोरेट लॉ का है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टैक्सेशन का है, आप ऐसे ही करते रह जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर इट इज नॉट एन एग्जाम
ऑफ लाइक मेहनत, हार्ड वर्क, इट्स एग्जाम ऑफ स्मार्ट वर्क। ये स्मार्ट वर्क का एग्जाम है कि आपको कैसे फटाफट आंसर ढूंढने, ये है बस। ठीक है, तो सबसे एक चीज तो मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंटली बता दी कि ऑल यू हैव टू डिपेंड ऑन इज दिस इंडेक्स। इंडेक्स पे आपको डिपेंड करना है अपने सारा जो फोकस है मोस्टली, क्योंकि आपके आधे क्वेश्चन तो वहीं से ही कवर हो जाएंगे। उसके बाद अगर आपको लगता है कि अंदर से चीजें पूछी हुई है तो कैसे ढूंढना है ये भी। और पता है क्या, जब भी आप एग्जाम देने जाओ ना तो सीधा वहीं पर ही प्रैक्टिस मत करना। आपको आपके लिए काफी सारे मॉक्स होंगे, उन मॉक्स को आप बुक्स के साथ रेफर करके आपको आंसर्स ढूंढने हैं, ताकि आपको पता लगे कि आप एक क्वेश्चन में कितना टाइम लगा रहे हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन ढूंढते ढूंढते ही 15 मिनट निकल जाते हैं और आपको आंसर ही नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं करना है। तो आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मिनिमम प्रैक्टिस आपको ये करनी पड़ेगी कि आपको फटाफट आंसर्स ढूंढने, देन आपको फटाफट आंसर्स ढूंढने हैं। उसके बाद यहाँ पर अभी मैं आपको कुछ सोर्स बताऊंगी, उन सोर्स को आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन कि अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं क्वेश्चंस की कि आपको एग्जाम में कैसे अपीयर करना है, क्या परफॉर्म करना है, उसके लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। उस सोर्स को आप खरीद सकते हैं, एंड दैट इज टैक्समैन लॉ की ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्रैकर। उस क्रैकर को आप परचेज कर सकते हैं और उससे आप एक अपना उस क्रैकर को, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्रैकर को आप परचेज कर सकते हैं और आपको एक ही बुक में सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, 19 सब्जेक्ट्स जितने भी हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के, वो आपके एक ही बुक में कवर हो जाएंगे, ताकि आपको आंसर्स ढूंढने की जो टेक्निक है वो पता चल जाए कि आपको कैसे वहां एग्जाम में आंसर्स ढूंढने हैं। अच्छा, वही बात है कि लोगों को ये लगता है कि ना इट्स वेरी इजी कि आप बुक्स लेके जा रहे हो, सिर्फ आंसर्स ही तो ढूंढने हैं। इट इज नॉट दैट सिंपल, इट इज रियली नॉट दैट सिंपल। अगर आप ये गलत फहमी लेके चल रहे हैं तो ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो फेल रिजल्ट आता है ना, वो इसी गलत फहमी की वजह से आता है कि उनको लगता है इट्स वेरी इजी, इट्स अ एक वॉक की बस आंसर्स ढूंढने। बहुत टाइम निकल जाता है और 40 मार्क्स भी सही मतलब 40 मार्क्स भी वो सिक्योर नहीं कर पाते हैं अपने लिए, क्योंकि ऐसा होता है कि आधे गलत हो चुके हैं, क्वेश्चन ही पेपर ही छूट जाता है, आंसर भी वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते, ओएमआर में गलती हो जाती है, बहुत सारी चीजें ऐसी ऑन द स्पॉट हो जाती हैं जिसकी वजह से एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता है। तो अगर आपको एक ही अटेम्प्ट में क्लियर करना है, उसके लिए कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने ही करने हैं, और आपको ये सारी बातें माननी ही पड़ेंगी, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। फिर जाओ, आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे आप प्रिपेयर करो और देख लेना फिर आप अपना रिजल्ट। क्योंकि हम लोग जो है, जैसे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था, जबकि मेरे को कोई नॉलेज ही नहीं थी उस टाइम पे। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन इतना फेमस ही नहीं था। आज तो यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस है, उस टाइम जब मैंने दिया था कोई वीडियोस नहीं थी, मुझे कुछ नहीं पता था। लोग इतनी बड़ी अटैची लेके जा रहे थे, लिटरली मेरे एग्जाम सेंटर में लोग अटैची और बैग्स इतने बड़े बड़े लेके जाते, मेरे पास कुछ नहीं था। मेरे पास मेरी बैरक्स थी, इसके अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं था। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता सकती हूँ कि आप चाहे कितनी मर्जी बुक्स ले जाओ, लेकिन अगर आपके मिनिमम मार्क्स सिक्योर नहीं होंगे तो रिजल्ट फेल ही आएगा। तो इसीलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि मिनिमम और स्मार्ट वर्क, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, मिनिमम वर्क और स्मार्ट वर्क का कॉम्बिनेशन ही आपको एग्जाम क्लियर करवा पाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स हु आर गोना अपीयर इन ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20। और जितने भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन होंगी वो मैं आपको बताते रहूंगी। अच्छा, फॉर्म कैसे फिल करना है? अगर आपने अपना फॉर्म फिल कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं किया है तो आई बी मेकिंग अ वीडियो कि आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भर सकते हैं, बिल्कुल डिटेल वीडियो में आपको बना के दूंगी, तो आप उसको फॉलो करके अपना फॉर्म भर सकते हैं आसानी से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू।